बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें बिहार की सियासी जो घमासान मची है उस पर निश्चित तौर पर जनता के बीच संदेश सही जाना चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं सुनीति रंजन दास जी और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रवण जी महाराज। दोनों आदमी का स्वागत है जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका सुनीति रंजन जी। जी धन्यवाद आपका भी मेरा स्वागत है। तो चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें सबसे पहले दिखते हैं एक स्टोरी। इस स्टोरी में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक किस तरह ढोल गवार शूद्र पशुनारी जैसे चौपाई को किस तरह अपभ्रंश करते हुए समाज में व्यवस्था फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इस मुद्दे पर है। देखिए कि स्टोरी, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनीति रंजन दास और श्रवण जी महाराज रहेंगे। देखते हैं कि स्टोरी। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के इस युग में लोग कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गए हैं। कोई नई किताब आती है तो उस पर बवाल, नई फिल्म आती है तो उस पर बवाल हो जाता है। अगर बवाल करने को नया मुद्दा नहीं मिलता तो पुराने मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। अंधविश्वास को सनातन धर्म से जोड़कर क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। अंधविश्वास को सनातन धर्म की आत्मा बताने वाले बाबा अपने महाअभियान में निकले ही थे कि राजनीति के कई घाटों का पानी पी चुके नेताओं ने तुलसीदास कृत महाकाव्य रामचरितमानस पर ही हल्ला बोल दिया। आपको बता दें कि रामचरितमानस विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी एक बार मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के तौर पर संसद में ये चौपाई किसी संदर्भ में सुनाई थी और उस पर भी भारी विवाद हुआ था और अब फिर रामचरितमानस पर दोबारा विवाद सिर उठा रहा है। पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। उसके बाद कर्नाटक में एक रिटायर प्रोफेसर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान के लिए चर्चा में है। लेकिन इस सब से हट करके इस चौपाई ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई का सही अर्थ जानना है। ताड़ना का मतलब शिक्षा भी माना गया है। हालांकि इस चौपाई की व्याख्या इस तरह भी की जाती है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आप ही की बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इस चौपाई के पीछे तुलसीदास जी का अभिप्राय जो भी हो, मगर आज लोग जातिवाद के चलते चौपाई और श्लोकों के गलत अर्थ निकालने लगे हैं। गौरतलब है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद खड़ा करके राम को जातिवादी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार और यूपी के राजनेताओं ने राम को लेकर जो बयान दिए, क्या वो हिंदुत्व की सियासत की हवा निकालने का नया प्रयोग है? क्या बिहार में जातीय जनगणना और रामचरितमानस की चौपाई में पिछड़े और दलित विरोधी भाव को हवा देने से पिछड़ों को हिंदुत्व ब्रांड से अलग करने की कोशिश की जा रही है? क्या 80 के दशक में मुकाम पर पहुंची सामाजिक न्याय की लड़ाई को दोबारा छेड़कर 2024 की सियासत साधने का प्लान बनाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज स्टूडियो में देखें महंत श्रवण जी महाराज से बड़ी बहस। तो चलिए, अभी आपने देखा एक स्टोरी और हम आपको बता दें कि सुनीति जी, सबसे पहले आप श्रवण जी महाराज को सुन लीजिए। जिस चौपाई पर सुधाकर सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुद्दा उठा दिया है, तो उस मुद्दे पर सबसे पहले श्रवण जी महाराज को सुन लीजिए क्या कहते हैं। ये जो शब्द कहा गया है चौपाई में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकार, जिस पर विवाद है, सामने सुनीति रंजन दास जी बोलिए। स्मृति बाबू, जय श्री राम, प्रणाम। आप सुन रहे मेरी आवाज? जी सुनीति जी आवाज थोड़ा उनकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। अच्छा ठीक है, श्रवण जी बोलिए, आवाज थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल तारणा के अधिकार, सबसे पहले तो ये अर्धाली है, आधा चौपाई है। इसके पिछले पंक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दिन्हि मर्यादा पुनि तुमरी। ये इसका पिछला चौपाई।
हमको लगता है वो ऑन किए हुए हैं। तो ये प्रसंग है कि जब हाँ। 3 दिन तक श्री राम जी ने समुद्र को मनाने का प्रयास किया कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और जिस सीता को रावण ने हर लिया है उनको वापस लाने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता दे, और नहीं माना समुद्र। तो समुद्र है, जल तत्व है। उस जब 3 दिन तक उन्होंने नहीं माना, तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो शोषो बारिधि विशिख कृषानु। अब उसके पूरे संदर्भ को पढ़िए, पूरे प्रसंग को पढ़िए कि सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही समकामी ही हरि कथा, उषर बीज बये फल जाता। जी सुनीति जी, आपने सुना श्रवण जी को, क्या आपके शिक्षा मंत्री सुधाकर जी पढ़ते भी हैं रामचरितमानस, पढ़े भी हैं, या फिर इसी तरह बयान देंगे? देखिए, रामचरितमानस के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो रामायण पढ़े हैं सब कुछ जानते हैं, सारी चीज को जानते हाँ। हैं। अभी नया जनरेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अलग चीज है, सिलेबस सबका अपना अपना चेंज होता है। ये कौन सी परिस्थिति आ गई जो रामचरितमानस का बवाल सामने आ गई? कौन ऐसी परिस्थिति देश के अंदर आ गई? अब सवाल ये उठता है कि जब हम राम की बात करते हैं तो लोग श्री राम की बात करते हैं, हम एक तरफ सिया राम की बात करते हैं। हमारे कहने का ये अर्थ है कि हमारे शिक्षा मंत्री का कहने का उद्देश्य दूसरा था, लोगों ने उसको पॉलिटिकल लाइज में ले आया। वो सामाजिक वातावरण के आधार पर बताना चाह रहे थे कि भाई देखिए, राम को किसने नहीं मानता है, हनुमान को कौन नहीं मानता है, शंकर भगवान को कौन नहीं मानता है, कृष्ण को कौन नहीं मानता है, धर्म को सब मानता है। लेकिन धर्म के आड़ पर जो आप राजनीति कर रहे हो और जो समाज का अंतिम कतार का रहने वाला जो गरीब गुरबा है उसको बलगनाने का जो काम करते हो, उसी पर उन्होंने चर्चा किया था। तो क्या गरीब गुरबा सिर्फ महागठबंधन में ही है? क्या बीजेपी में गरीब गुरबा नहीं है? क्या अति पिछड़ा क्या बीजेपी में नहीं है? अति पिछड़ा के प्रधानमंत्री हैं, तो आप किसको बांटना चाहते हैं 90% और 10% को लेकर के? क्या ये 90% अब बताते हैं कि देखिए, सामंतवाद का हो तो न कोई गोसाई, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, जो सामंतवाद हो गया वो मनुवादी व्यवस्था के लोग हो गए, उसकी कोई जात नहीं होती है। यहाँ हमारा जो है पिछड़ी जाति अगरा पिछड़ा का सवाल नहीं है। नहीं श्रीमान अगरा पिछड़ा का कोई सवाल तो यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। हम किसी विषय को जो रखेंगे तो पहले तो मुझे उसके आगे पीछे सबका ज्ञान होना चाहिए। समर्थ के नहीं दोष गोसाई ये कह करके लोग जो विडंबना फैला रहे हैं कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, उसका अर्थ ये नहीं है मनोज बाबू, उसका अर्थ यह है, उससे पहले है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो ये लिखा है कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, ये भाव नहीं है। भाव यह है कि सामर्थ्यवान वही होगा जिससे सरवन जी आप ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर रामायण पढ़ने के लिए और सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। रामायण का क्या महत्व है? नहीं, रामायण का पढ़िएगा, आपने सुधाकर जी का पढ़िए, तेजस्वी जी मंच पर थे। रामायण का क्या महत्व है? तेजस्वी यादव आपके मंच पर थे, जहां पर आलोक मेहता ने भी कहा था कि 90%। इसके अलावा कभी भी विरोध नहीं किया गया सुधाकर जी को। और सुधाकर जी का जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें कहा नहीं बोलना है भगवान के खिलाफ, भड़क जाएंगे हिंदू। देखिए, सवाल ये उठता है, हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, धर्म का सवाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने रामचरितमानस को बनाया तो चलो बनाया, एक चीज़ है। आज इन्हीं का जो सवाल आया है, आपको भागवत जी एक बयान दिए हैं कि जो मैंने जात किसने बनाया, ये जात पंडित ने बनाया, ये सवाल आया है ना इनका, हैं? अपने नहीं आप बताइए, नहीं आप ये पूछिए पहले उनसे, आप आरएसएस के महामहिम से पूछिए, उन्होंने जो गन्ना करवाया था, कैसे भूल जाते हैं आप? 1931 में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव नहीं दंगा नहीं कराया था। आप सुनिए, दंगा के रथ को रोका था। नहीं सरवन जी, आपको तब आप भूल रहे हैं। दंगा के रथ को रोकवाया गया था, जहां पर मंडल कमीशन लागू हुआ था, जहां गरीबों के हक हुकूमत की कानून पास की गई थी। उस समय में आडवाणी साहब रथ लेकर के निकले थे। नहीं देश में तो आग लगाने का चरितार्थ तो शुरू से ही है।
देश में आग लगाने के लिए निकले थे। तो लालू यादव ने बिहार के धरती पर बहुत इज्जत और सम्मान के साथ आडवाणी जी को सर्किट हाउस में बैठाने का काम किया। जो करना है धरना दे, ये करे वो करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, आपके शिक्षा मंत्री ने कहा किसी को कुछ समझ में आए, हमको मतलब नहीं है, हमने अपना बयान दिया, आप समाज के नेता हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं और आप कहते हैं कि समाज में कुछ हो, कोई कुछ करे, धरना करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ तक न्याय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये हमारे कहने का मतलब है कि अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, हम धर्मगत नहीं करना चाहते हैं। कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई विकास के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई मने हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए राजनीति कर रहा है। जात के नाम पर राजनीति कर रहा है, ये भी बोल दीजिए ना, जात के नाम पर राजनीति कर रहा है, 90%, 10%, अब तो जात के नाम पर राजनीति होने लगी। इसके लिए एक समय जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, कांग्रेस से आए थे, उस समय मंडल कमीशन यानी कि पिछड़ों को लेकर के बनाया गया था जनगणना के हिसाब से, और बीपी मंडल की सरकार बन गई बीपी सिंह की। उसके बाद उन्हें लगा कि सवर्ण नाराज हो गए हैं, फिर सरकार भी उनकी गिर गई। उसके बाद 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई, अब फिर से जनगणना की बात हो रही है, ये दिखाने के लिए जिसकी जितनी ज्यादा भागीदारी उसकी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी, ये बात फिर आ रही है। बस देखिए, एक मिनट, सिंह ने कहा था, आप समझिए कि सबसे पहले और बड़ी बात है कि धर्म की राजनीति और चर्चा तो होनी ही नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति की चर्चा होनी नहीं चाहिए। कौन कर रहा है? सबसे पहली बात है, तो कौन कर रहा है? आपके मंत्री ने ही तो ये मुद्दा नहीं, हमारे मंत्री ने मुद्दा नहीं उठाया। हमारे मंत्री की भावना को आपने नहीं समझ पाया। अच्छा, अगर आप समझ जाते तो इतना तिल का ताल नहीं करते। तुलसीदास जी की भावना को नहीं समझा आप लोगों ने। तुलसीदास नहीं, रामायण आपका है तो मेरा भी है, महाभारत आपका है तो मेरा भी है, मंदिर आपका है तो मेरा भी है। सर सुनिए भी, ये तो सभी लोग हैं। आप ये समझिए, अब पहले की बात जहां से बोल रहे हैं तो आप बताइए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भाजपा वाले से पूछते हैं तो वो क्यों ही बनाया, जो जात और धर्म और कर्म में क्यों बांट दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? कैसे हम लोगों को वंचित रखा इस चीज से? आप उनसे पूछिए कि ये जो बनाया, आप कहते हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं। जिस हिंदू को आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने का काम किया, आज जब शूद्र लोग अपने ज्ञान से आगे बढ़ा है, मेहनत से आगे बढ़ा है। निश्चित सुनीति जी आपके इस बात पर हम पूछना चाहेंगे। एक जो मतलब कि रामायण में कहा गया है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा, यानी ब्राह्मण चाहे कितना भी योग्य हो लेकिन वो पूजने के अधिकारी हैं, लेकिन शूद्र अगर कितना भी ज्ञानी हो, दलित कितना भी ज्ञानी हो, तो क्यों नहीं? यही बहुत अच्छी बात है आपने बोला। इसलिए जो ज्ञानी दलित है, ज्ञानी शूद्र है, वो अपने आप को ये समझता है कि मैं भी पूजा पाठ कराऊंगा। अब प्रथा शुरू हो गई है, वो भी कराता है, सारा चीज करता है। अब सवाल ये उठता है कि आप अब रामायण में क्या लिखा? रामायण में क्या लिखा? रामायण में तो सब जूठा बैर खाया सबड़ी का, सबड़ी जात की मुसरनी थी, तो क्यों नहीं शूद्र का जूठा खाता है सब? क्यों नहीं एक साथ बैठता है सब? आप ये पूछिए ना, रामायण में जो चीज लिखा हुआ है उस रामायण का सरवन जी जवाब देंगे। हाँ सुनीति जी, सरवन जी का स्पष्ट सुन लीजिए। पूरे विप्र सकल गुणहीना। मैं किसी भी बात को कहने से पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी जो कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री के भाव को नहीं समझ पाए, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप तुलसीदास जी की भाव को नहीं समझ पा रहे। उनका ये केवल एक चौपाई कहीं से उठा लेना और उसके प्रति समाज में नफरत फैलाना, ये उचित नहीं है। ये जो पूजहि विप्रशील गुणहीना, ये पूरा सबसे पहले ये चौपाई जो है सो ये है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। यहाँ भाव ये नहीं है कि शूद्र जाति से या ब्राह्मण जाति से, यहाँ भाव ये शूद्र का मैंने पहले भी अर्थ कहा कि शूद्र का मतलब शूद्र जाति नहीं है, शूद्र का अर्थ वहां जो है सुसेवक अर्थ से। मैं आपसे पूछता हूं कि आप यदि मान लीजिए कि आप नेता या कुछ भी है, कोई पदाधिकारी है और आपके अंदर कोई सरवन जी आप सुनिए, सरवन जी एक बात कहते हैं, आप सुनिए जी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शायद अब के युग में अज्ञानी होते जा रहे हैं, ज्ञान रहते हुए। क्योंकि सबसे पहली बात है कि धर्म की कोई चर्चा राजनीति में होनी ही नहीं चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए।
एकदम सही नहीं, बात। विकास की राजनीति होना चाहिए। देखिए आप बताइए कितने आज बताइए कितनी महंगाई हो गई है भारत के अंदर में, कितनी महंगाई हो गई है। पढ़ाई के मामले में महंगाई हो गई है, स्वास्थ्य और दवा के मामले में महंगाई हो गई है। आप जो घर चलाते हैं, आप भी घर चलाते हैं, हम भी घर चलाते हैं, सारे लोग घर चलाते हैं, उनको पता है, लेकिन वो मजबूरी में नहीं बोल पा रहा है। आप तो यहाँ विकास का काम कौन कर रहा है? अभी जो इलाज होना चाहिए स्वास्थ्य में, गरीबों का इलाज होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है ना विकास का काम। सुनीति जी आप कर रहे 15 साल, आप थे लालू जी 15 साल, 17 साल नीतीश जी 32-34 साल, फिर भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, बहुत डेवलप हुआ है। आप बहुत डेवलप हुआ है, आप बहुत डेवलप हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। अब हुआ, यानी अब हो गया, 15 साल नहीं हुआ, अब हुआ जब नीतीश जी भाजपा के साथ। अरे भाई तो राजनीति क्यों कर रहे थे? आपके साथ में था तो आप काहे के लिए बाल का डीएनए चेक कराने के लिए भेज दिए मुख्यमंत्री जी का? आप ये क्या कहते हैं, उस समय काहे नहीं विरोध किया? आप जिस समय में आपके साथ में थे तो उस समय एक एक बाल जो है तो डीएनए चेक कराने के लिए भेजे थे, तो उस समय नहीं आपको दर्द हुआ? और आज जब सब कुछ हो गया, मलाई खा लिए और चिट्ठी बच गया, तो उसके बाद हम लोग पर बोल रहे हैं। आप केंद्र सरकार को बोलिए ना, केंद्र सरकार में क्या करता है? केंद्र सरकार से बार बार कहते रहा कि आप हमको विशेष पैकेज दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, बार बार कहते रहा। सारा हिंदू बिहार का लोग जान रहा है, जनता जान रहा है, लेकिन एक भी माने दे नहीं आ रहा है कि हम बिहार को तो पिछड़ा इलाका बनाइए दिया है। आज गुजरात में जितना दौलत गया है, गुजरात में जितना डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात में जितना कल कारखाना फैक्ट्री लगा है, उसका कुछ एक अंश अगर बिहार के अंदर हो जाता तो बिहार का बेरोजगार पलायन नहीं करता पंजाब हरियाणा दिल्ली। सुन लीजिए, आप सरकार को बोलिए कि आप पलायन से रोको, जो जिस राज्य में है उसी राज्य में अपना नौकरी करे, पढ़ाई करे, परिवार चलाए। आज अच्छा इंस्टीट्यूट कहाँ है सरपंच जी? कहाँ कोटा कहाँ है? गुजरात में दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, बंबई में इंस्टीट्यूट है, ये हुआ तो बिहार में गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इंस्टीट्यूट है पढ़ाई का। हमारे बिहार का बच्चा जाता है जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के पढ़ने के लिए जाता है। आप प्रधानमंत्री को बोलिए ना। अमित शाह जी आते हैं, अमित शाह जी बड़े बड़े भाषण देकर के जाते हैं, बड़े बड़े बात बोल के जाते हैं। अमित शाह जी 15 साल लालू प्रसाद, अमित शाह जी इसलिए भाषण देते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी खुश रहे, वो खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या हो रहा है? वो क्या किए हैं बताइए? क्या को काम गिना दीजिए अमित शाह जी कौन काम किया है बताइए? इन लोग जो सिर्फ हिंदू व मुसलमान, हिंदू व मुसलमान, सिर्फ मस्जिद का मंदिर के अलावा कुछ किया है? देखिए भारत, सुनिए सरपंच जी, मेरा एक सेकंड, भारत मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश को टूटने मत दीजिए, जोड़ के चलिए। ये आदर्श मुल्क देश है, कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री बना सकता है। कितने पार्टी आए, कितने पार्टी चले गए, और कितने पार्टी के प्रधानमंत्री भी हो गए हिंदुस्तान के अंदर में। ये आदर्श मुल्क भारत देश है, सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है, इसको टूटने मत दीजिए। जात और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। अशफाकुल्लाह खां कौन था? यही फांसी की फंदा को चूमने के लिए कहा था, मुसलमान का बेटा था जो बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कौन नहीं दिया? अजहरुद्दीन कौन था? क्रिकेट के खिलाड़ी थे, विश्व कप ला करके दिया हिंदुस्तान के अंदर में। नहीं आप बात करते हैं, इनका भी सुन लीजिए। क्या रामचरितमानस में और कोई चौपाई नहीं दिखा जो केवल एक चौपाई को उठा करके उन्होंने अभ्रष्ट नहीं किया? एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे चौपाई बताऊंगा, जैसे कि उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशुनारी, जहां जात पात में ये भेदभाव फैलाने की बात आती है तो वही चौपाई वो उठाते हैं। उनको आगे पीछे का कुछ पता नहीं है कि आगे क्या चौपाई है, किस संदर्भ में कहा गया है, किसने कहा, क्यों कहा। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ढोल गवार शूद्र पशुनारी तुलसी बाबा का है ही नहीं वचन, ये तो समुद्र ने कहा भगवान से। अच्छा ये बताइए, रामचरित मानस कौन लिखे थे? नहीं आप ही बताइए ना, कौन लिखे थे? आप इतना स्लोगन हमको सुनाते जा रहे हैं, रामायण का पूरा स्लोगन सुनाते जा रहे हैं। नहीं आप स्लोगन लिखे थे, किसने लिखा? रामायण था वो संस्कृत में लिखी गई थी, इसीलिए उसको अवधी भाषा में लिखकर घर घर तक पहुंचाने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया था। सीधा बात है, इसमें फिर तर्क कहां से आ रही है? फिर इस बात को उठाया क्यों जा रहा है? नहीं सर, और तर्क यदि तर्क करते अच्छी बात, तर्क करना चाहिए, लेकिन
आप पहले अर्थ को तो समझिए। वहां ताड़ना शब्द का अर्थ यह नहीं है कि मारना चाहिए। यदि मारना ही अर्थ होता तो सबरी, जो अभी आपने कहा कि मुसहर जाति की थे, उनके घर में जाकर के भगवान ने उनका आतिथ्य स्वीकार क्यों किया? रैदास चमार थे जाति से, लेकिन कर्म उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। सारा सनातन धर्म को देखिए सरवण बाबू सुनिए, सरवण चौपाई को ही क्यों उठाते हैं? जैसे सरवण बाबू एक बात सुनिए, आप भी रामायण को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, आप भी धर्म को मानते हैं, आप भी धर्म को मानते हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को हम राजनीति के रूप में नहीं मानते हैं, हम राजनीति से परे होकर मानते हैं। राजनीति विकास के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं होता है, कर्म के लिए होता है, आंदोलन के लिए नहीं होता है। आप ये समझिए। नहीं, आप पत्थर लेके बोराते हैं, आप काशी से पत्थर लेके चलते हैं और पूरे रोड पर लोग फूल का माला फेंकता है, फूल फेंकता है, माने जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम क्या है? एक अहंकार का बोली होता है जय श्री राम, एक हुआ है जय श्री राम, एक अहंकार से नहीं होता है। आप बताइए, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ये जो क्या है कि जय श्री राम अहंकार का बोली है, ये कहां तक सत्य है? आप तो वही बात बोलते हैं जिससे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया, और आप कह रहे हैं कि जय श्री राम आप लोगों अहंकार है। अरे आप लोग तो अयोध्या में अरे राम मंदिर तो देखिए, सुनिए राम मंदिर अब बन रहा है, तो आप सुनिए एक बात, लोग भी साथ हैं। एक बात, गांधी जाकर के मंदिर भाई तो क्यों नहीं लगे, जनेऊ पहनने अरे जो ब्रह्म समझ में आ गया। सरवण जी, जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण होगा। ये तो आपने भी लिखा है, उसमें लिखा हुआ है, बता रहे हैं। तो हम ब्रह्म को जानते हैं, तो जनेऊ हम भी पहन सकते हैं, आप नहीं हमको रोक सकते हैं। जनेऊ हम भी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये चीज है कि हम जनेऊ पहन लिए तो हम रावण के खानदान के हो गए, सो भी नहीं होना चाहिए। आपको राम के खानदान का भी होना चाहिए। आपको कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे विकास करना है, उस पर सोचना चाहिए। और ये सुनिए, नहीं आप सुनिए तो हमारी बात को तो सुनिए, हमारी बात को सुनिए। नहीं आप ये बताइए, आप ये बताइए, नहीं आप सरवण जी, आप ये बताइए सरवण जी, आप कैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था? अरे राम मंदिर बनने का सवाल जहां तो उठता है, यहाँ तो भाई भाई का जो जमीन है उस पर विवाद चल रहा है कि मेरे दादा का है कि हमारी दादी का है कि तुम्हारा दादा का है। सुनिए, ये तो होता ही है, उसके लिए तो न्यायालय होता है। न्यायालय जो निर्णय लेता है उसको हम लोग स्वागत करते हैं। तब तक तो जो मामला बना रहता है कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो उस पर लोग राजनीति रोटी सेकता है। लेकिन न्यायालय जो फैसला दे देता है उसको सब लोग मान लेता है, तो उसको मान लिया है। तो मानने के बाद जब बन रही है तो इसमें हमको अहंकार किस बात का करना है? हमको अहंकार किस बात का करना है? एक पत्थर को लेके घर में भी आप पूछते हैं। और यदि राम नहीं सर राम को मानने वाला यदि जय श्री राम कहे, अहंकार कैसे हो सकता है? जैसे जय श्री राम बोलने से हम हो जाएंगे हिंदू हो जाएंगे? सो बताइए आप, अगर ये बोलने से हिंदू नहीं, अगर आप लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो जय श्री राम बोलेगा वही सच्चा हिंदू होगा, तो आप काहे नहीं बोलते हैं? नहीं, तब तो हम आपसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते हैं जय महादेव? आपको बोलना चाहिए जय महादेव, क्यों नहीं बोलते हैं? अरे 56 करोड़ देवी देवता। सरवण जी सुनिए, जिससे जय महादेव क्यों नहीं बोला जाता, जय श्री राम क्यों नहीं बोला जाता है? जय महादेव क्यों नहीं बोला जाता है? जय चौहरमल क्यों नहीं बोला जाता है? जय राजा सलस क्यों नहीं बोला जाता है? जय भुइया बाबा क्यों नहीं बोला जाता है? जय गोरैया क्यों नहीं बोला जाता है? जी आखिर राम जी के नाम पर ही चिढ़ क्यों है? अगर कोई बोले तो चिढ़ क्यों है? रामचरितमानस पर चिढ़ हो जाता है, राम जी पर चिढ़ हो जाता है, नहीं प्रसिद्ध कौन किया? नहीं, आप लोग नया सिलेबस चलाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नया सिलेबस चलाया है, नया सिलेबस चलाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, समझ गए? नया सिलेबस चला है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लेकर चलते रहिए। ये एजेंडा आप चाहते हैं जिस तरह बीपी सिंह की सरकार बनी थी, जिसमें पूरे तरह पिछड़ी जाति को ये दिखाया गया कि इसको बांटने से अच्छा एक तरफ कर। ये मनोज बाबू थी भाजपा को, याद कीजिए। मनोज बाबू आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने राम जी का विरोध मनोज बाबू को
2 सीट से विश्व का सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल लाके खड़ा कर दिया। आपने किया है, क्यों इतना विरोध करते हैं जिससे जनता को अंदर से त्राहिमाम करती है? 2 सीट से मनोज जी ये 2024 का एजेंडा नहीं रहेगा। हाँ। ये लोग फेलोवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान का जो जनता है ना वो जान रहा है। दिनकर जी का एक कविता पढ़े थे, गेहूं और गुलाब। जो गेहूं है ना वो पेट की भूख को मिटाता है, और गुलाब जो है मन की संतुष्टि को मिटाता है। जब पेट में गेहूं रहेगा तभी ना गुलाब अच्छा लगेगा। जब हिंदुस्तान के एक एक जनता का पेट में अन्न नहीं रहेगा तो फिर कैसे गुलाब की तरह खिला खिला के आप दिखा रहे हैं कि 24 में हमारा एक एजेंडा बनेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कभी नहीं हो सकता इन लोगों का, क्योंकि ये लोग 56 करोड़ देवी देवता को पैदा करके बना करके ये लोग तोड़ दिया है, हिंदू को तोड़ दिया है। हम हिंदू हैं, आप नहीं कह सकते हैं। मैं कहने में क्या परहेज है? नहीं हिंदू है, नहीं अब हिंदू नहीं आप, अरे हिंदू देखिए शरण जी देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, ये चारों धर्म को बराबर से जीने का अधिकार हिंदुस्तान के धरती पर है। धरती पर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने दिया है, और उसके बाद कोई करे अरे ये तो माने चर्च में जा रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। आपको काहे के लिए बुखार लग रहा है? आपको काहे दर्द हो रहा है? नहीं, अरे धर्म परिवर्तन, धर्म पर याद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाए ना जी, क्यों नहीं अपनाएंगे? जब आप घाट पर नहीं नहाने देते थे, मंदिर में नहीं जाने देते थे, हड्डी छुआ जाता था, क्या क्या कर्म करके दलितों को समाज से वंचित रखे, चौर चाचर में पहाड़ के खो में नारायण गिरी में रखे। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी जब बना दिए तो आज नहीं आज जब बना दिए तो आज हम लोग नहीं आज आप शूद्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप रामायण को पढ़िए ना, रामायण में भी लिखा हुआ है सब कुछ। आप गहराई से पढ़िए रामायण को, तब समझ में आएगा। रामायण कहता है, रामायण कहता रामायण नहीं रामायण क्या कहते हैं तो सुनिए। रामायण का कहना है कि परिवार को जोड़ो, समाज को जोड़ो, समझे ना। रामायण ये नहीं कहती है कि रामायण के नाम पर राजनीति करो, राजनीति रोटी सेको, ऐसी नहीं कहती है। हमने कहा किसी ऐसे चौपाई को उठा करके ये विडंबना फैलाई पूरी दुनिया में। आपके नेता ही ने इस ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारणा की अधिकारी, उनके अंदर की बौखलाहट निकली। और ये पूरे रामचरितमानस में जितनी चौपाई है, दोहे हैं, अरे वो तो चौपाई जो है ना, जितना भी चौपाई है ना वो तोता के तरह रटा हुआ है। सुनिए सरपंच जी, सुनिए सरवन बाबू सुनिए, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये किस नंबर पंक्ति में है और मतलब सोरठा क्या है, छंद क्या है। सरवन बाबू सुनिए सरवन बाबू नहीं सरवन जी, एक मिनट, जहाँ शूद्र शब्द देखा, एक सेकंड सरवन जी सुनिए। देखो तोता होता है ना, तोता को कहेगा सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। ये आरएसएस के लोग हैं, ये लोग पूरा रामायण को तोता के तरह पढ़ के पूरा स्लोगन बोलते रहते हैं ये लोग, समझ गए ना। और ये लोग यही स्लोगन के माध्यम से समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। कौन सा किताब पढ़ लिए? आपके सुधाकर सिंह और कौन से वो पढ़े हैं तो बताते हैं, जो पढ़े हैं तो सच्चाई बताते हैं ना। वो नहीं समाज में डिबेट नहीं हुआ, समाज में नहीं हमें आपके जिलाध्यक्ष एक दिन हमारे साथ डिबेट में आपके जिलाध्यक्ष कदम तो 94% आरक्षण देखिए, नहीं आरक्षण देखिए मनोज जी आरक्षण क्यों नहीं। आज हम लोग अपर कास्ट के लोगों को, जो अपर कास्ट में ब्राह्मण राजपूत भूमिहार में जो गरीब आदमी है, जो कास्ट में गरीब आदमी है, क्या उसको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? हमारे तो रामविलास जी, हम रामविलास जी के साथ भी रहे, शुरू से बोलते थे नहीं आवाज उठाया, ऐसी बात नहीं है। रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाया था, लालू यादव ने भी आवाज उठाया था। सुनिए जब अंदर में था, हम सभी रखे हुए हैं, उनका सीडी सब रखे हुए हैं हम लोग। तो ये परिस्थिति है, लेकिन ये लोग तो छुपा के करना है, ये लोग तो भूरे बाल साफ करो कौन कहा था? भूरे बाल साफ, अरे भाई आप बताते ना भूरा बाल। अब सुनिए ना, आज भूरा देखिए एक बार बता, जब भूरा बाल की बात कर रहे हैं ना आप, तो राजनीति जैसे यहाँ पर रामायण के नाम पर राजनीति कर रहा है ना, तो वो समय भी वक्त था,
एक वक्त था, एक समय था जिस पर लालू यादव ने आज सुनिए, आज बुरा बात साहब सुनिए, अच्छा एक बात है, एक सेकंड समझिए कि देखिए, जितने भूमियार में और राजपूत में, ब्राह्मण में नेता मंत्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी के बीच में है, उतना भाजपा के बीच में नहीं है बिहार के अंदर बनाया है। इसलिए उसको आज भी मानते हैं हम लोग। हम सभी जात को, जात जोड़ो, नहीं जात तो प्रधानमंत्री है, जात तोड़ो नहीं, जमात जोड़ना है हमको। सब पिछड़ा बना नहीं, बना है। अभी सारे लोग हैं हमारे साथ में। आने वाला 24 में हम लोग सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से अधिकार देंगे और सरकार चलाएंगे। बिहार से लेके केंद्र तक सरकार चलाएंगे, केंद्र तक। सुनिए बस अंत है, मैं राम को मानने वाला हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। मैं निवेदन ये करूंगा कि आप राजनीति करिए, अपने जगह पर करिए। आपके पास जो एजेंडा है, जो बात नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन धर्म के नाम नहीं ऐसी बात है। हमारा दल तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। नहीं तोड़ने का काम करता है, सिखाता है। और आप रामचरितमानस के चौपाई को उठा करके ऐसे समाज में नहीं हमारा तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, सभी जात के लोगों को लेकर चलेंगे और चलिए रहे हैं। शोभा नहीं देता है। चलिए अब अंतिम सवाल का जवाब सब दे दीजिए। सुनीति जी, अंतिम सवाल का जवाब, क्या 90% और 10% में, 90% में सिर्फ विपक्ष है, महागठबंधन है? उस 90% में वोटर जो है वो बीजेपी का वोटर नहीं है? ये बीजेपी का वोटर नहीं हो सकता उतना। 90% को नहीं आता है। जो आपने कहा कि 90% सो सीधा जो है सो महागठबंधन या फिर आपके विपक्ष का वोटर है, उसको चाहिए आरक्षण। क्या 90% में बीजेपी का वोटर्स नहीं है? अरे अति पिछड़े के लिए जो कानून पास होती है तो उसमें भी तो लोग आ जाते हैं ना। पहला फायदा तो वही लोग उठाते हैं। हाँ। जो आदमी बीजेपी का झंडा उठाते हैं उसको भी मिलता है आरक्षण। हमको हम क्या बोले कि जो तो 90% तो वो भी आते हैं ना, ये आपको हम जानना चाहते हैं, वो भी आते हैं ना, मानते हैं ना कि 90% उसका जात है ना। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि वो पार्टी से अलग है तो पार्टी के आधार पर उसको हम नहीं देंगे रिजर्वेशन। वो तो जात में जहां आता है उसको देंगे। तो चलिए, धन्यवाद सुनीति जी और सरवन जी महाराज। हम आपको लगातार फिर से बुलाएंगे। सुनीति जी, आपके मन में जो गुब्बार है वो गुब्बार निकालने के लिए एक बार फिर से बुलाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा है कि नहीं, पूरे बिहार की जनता इस मुद्दे को देखे गंभीरता पूर्वक। क्या रामचरितमानस के कुछ चौपाई को लेकर के क्या बिहार की महागठबंधन की सरकार को तोड़ने की एक साजिश थी? क्या राष्ट्रीय जनता दल की एक साजिश थी कि नीतीश कुमार को दरकिनार करने का? मात्र 4 से 5 विधायक अगर तेजस्वी यादव के पास आ जाएंगे तो नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे और सरकार बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की। तो इसको लेकर के एक प्रयास नहीं ऐसा कोई बात नहीं, दिग्भ्रमित फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात है जो मोदी को अरे नीतीश जी गार्जियन है। धन्यवाद सुनीति जी। तेजस्वी जी अनुज है। फिर से बुलाएंगे। धन्यवाद सुनीति जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।